तो क्या हाल चाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल ओपिनियंस एवर के बारे में। तो गाइस एक बड़े कंपनी के चेयरमैन सजेस्ट किए कि एम्प्लॉइज को संडेज में भी काम करना चाहिए एंड एक हफ्ते में 90 वर्किंग आवर्स होना चाहिए। यस, नारायण मूर्ति का 70 वर्किंग आवर्स पर वीक वाले स्टेटमेंट को ऑलरेडी इतना क्रिटिसिज्म मिल ही रहा था कि अब L&T कंपनी के चेयरमैन जिनका नाम है SN सुब्रमण्यन, वो उनसे भी ऊपर लेवल का स्टेटमेंट दे दिए। बेसिकली उनसे पूछा गया था कि आप अपने एम्प्लॉइज से सैटरडेज में भी क्यों काम करवाते हो, तो इस पर वो जवाब दिए थे, आई रिग्रेट कि मैं आप लोग को संडेज में काम नहीं करवा पा रहा हूं। अगर मैं आपको संडेज में काम करवा पाता तो आईड बी हैप्पियर बिकॉज आई वर्क ऑन संडेज। आप लोग घर में बैठ के करते क्या हो यार? हाउ लॉन्ग कैन यू स्टेयर एट योर वाइफ एंड हाउ लॉन्ग कैन द वाइफ स्टेयर एट योर हस्बैंड? कम ऑन, गेट टू द ऑफिस एंड काम करना स्टार्ट करो। अब ये स्टेटमेंट को सुनकर लोग हैरान रह गए, जैसे कि दीपिका पादुकोण अपने स्टोरी में इसको शेयर करते हुए लिखी, शॉकिंग टू सी पीपल इन सच सीनियर पोजीशंस मेक सच स्टेटमेंट्स, #मेंटल हेल्थ मैटर्स। बट गेस व्हाट गाइस, स्टोरी यहां खत्म नहीं होता। L&T कंपनी अपने चेयरमैन के बातों को काइंड ऑफ डिफेंड करते हुए एक स्टेटमेंट रिलीज किए हैं, जहां पर वो लिखे थे, एट L&T हम लोग नेशन बिल्डिंग को कोर में रखे एज आवर मैंडेट एंड फॉर ओवर 80 इयर्स हम लोग इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज एंड टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज को शेप करते हुए आ रहे हैं। ये वाला डेकेड इंडिया का डेकेड होने वाला है, जिसके लिए कलेक्टिव डेडिकेशन रिक्वायर्ड है। तो हम लोग के चेयरमैन जो रिमार्क्स दिए थे, दैट रिफ्लेक्ट्स दिस लार्जर एम्बिशन कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी आउटकम्स के लिए आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स डालना होगा, जिसको फिर से दीपिका पादुकोण शेयर करते हुए लिखी, एंड दे जस्ट मेड इट वर्स। ये तो और भी बदतर कर रहे हैं यार। बट यार बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी ये स्टेटमेंट के अगेंस्ट बात किए, जैसे कि हर्ष गोयनका ये ट्वीट किए, 90 आवर्स अ वीक। एक काम करो, संडे को सन ड्यूटी रीनेम कर दो एंड डे ऑफ को मिथिकल कॉन्सेप्ट बना दो, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है। वर्किंग हार्ड एंड स्मार्ट इज व्हाट आई बिलीव इन, बट अपने पूरे लाइफ को परपेचुअल ऑफिस शिफ्ट बना देना, दैट्स अ रेसिपी फॉर बर्नआउट नॉट सक्सेस। वर्क लाइफ बैलेंस ऑप्शनल नहीं है, इट्स एसेंशियल। एंड पॉपुलर बैडमिंटन प्लेयर ज्वाला गुट्टा भी एक स्टेटमेंट दी, जहां पर वो लिखी, आई मीन फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई शुडंट ही स्टेयर एट हिज वाइफ एंड खाली संडे को क्यों? इट्स सैड एंड समटाइम्स अनबिलीवेबल कि इतने एडुकेटेड एंड पीपल एट द हाईएस्ट पोजीशंस ऑफ बिग ऑर्गेनाइजेशंस मेंटल हेल्थ को सीरियसली नहीं लेते। ऊपर से वो लोग ऐसे मिसऑजिनिस्टिक स्टेटमेंट्स पास कर रहे हैं एंड दे आर एक्सपोजिंग देमसेल्व्स। एंड या ऑफ कोर्स यार, इसके बाद बहुत सारे मीम्स भी बनने लगे, जैसे कि ये वाला, नारायण मूर्ति सेज वर्क 70 आवर्स अ वीक, L&T चेयरमैन सेज वर्क 90 आवर्स अ वीक। एंड लोग ये भी पॉइंट आउट करके दिखाने लगे कि L&T एम्प्लॉइज का मीडियन सैलरी इन 2014 वाज अप्रोक्सीमेटली 5 लाख रुपीस, जबकि SN सुब्रमण्यन का था 13.26 करोड़। और आज 2024 में मीडियन सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय इज 9.77 लाख एंड SN सुब्रमण्यन का सैलरी इज अप्रोक्सीमेटली 51 करोड़। तो लोग वही बोल रहे हैं कि अगर इतना पैसा मिलेगा तो कौन काम नहीं करेगा। बट एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले थगेश वर्सेस पाकिस्तानी रैपर चेन के बारे में। तो पाकिस्तानी रैपर चेन के थगेश को ओपनली कॉल आउट एंड क्रिटिसाइज किए। यस गाइस, बेसिकली थगेश अपने चैनल में एक वीडियो अपलोड किए थे, पाकिस्तान गॉट लेटेंट मस्ट बी स्टॉप्ड। एंड यहाँ पर वो एक पर्टिकुलर शो का थोड़ा सा रोस्ट किए थे, जिसका नाम है बी यंग्स गॉट टैलेंट, और इस शो में चेन के इज वन ऑफ द जजेस। तो वही थगेश थोड़ा सा रोस्ट कर रहे थे एंड बोल रहे थे कि भाई जजेस का ही टैलेंट नहीं है, वो दूसरे को क्या जज कर रहे हैं। तो फिर चेन के इस चीज से ट्रिगर होते हुए मल्टीपल इंस्टाग्राम स्टोरीज अपलोड किए, जहां पर चेन के बोल रहे थे कि भाई थगेश तुम में क्या टैलेंट है, तुम तो खाली रोस्ट करते हो लोगों को, दूसरे के नाम पे व्यूज वगैरह लेते हो। मैं एटलीस्ट ओरिजिनल सॉन्ग्स एंड ओरिजिनल प्रोजेक्ट्स रिलीज करता हूं, आई एम मोर टैलेंटेड देन यू। अपेरेंटली थगेश उनके कमेंट को भी डिलीट कर दिए थे, जिसको लेकर वो खुश नहीं थे। बट या फर्दर इस सिचुएशन के बारे में बात करते हुए उन्होंने ये स्टोरीज अपलोड किया। रोस्टिंग ये वो मुझे खुद भी पता है, हंसी मजाक है, आप कंटेंट बना रहे हो, 100% आई अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस, राइट। और ऐसी बात नहीं है कि मैंने दिल में ले लिया कि यार इसने मुझे ये क्यों बोला कि मैं टैलेंटेड नहीं हूँ। लोगों को पता है टैलेंटेड कितना हूँ मैं, कितना नहीं हूँ, कुछ भी नहीं होना। लेकिन ठीक है, मेरे प्लेटफॉर्म तक कुछ नहीं होना, लेकिन विथ टाइम मैंने ये चीज़ सीख लिया कि कोई बकवास करे बड़े प्लेटफॉर्म में, झूठ बोले ना, तो एटलीस्ट एक बार यार बंदे को सच बता देना चाहिए, ताकि झूठ ना हवा में फैले। दूसरी चीज़, जब मैं डिस करूँ, जब मैं चढ़ाई करूँ, तो लोगों को कॉन्टेक्स्ट पीछे पता हो, तो एक बार वीडियो आनी ज़रूरी है। आपने टैलेंट की बात की महेश, अब हम शक्ल, कौम तबह, नफ्सियम मार और नजरिया नादिर जो आपने देख लिया होगा अभी तक, ये चारों चीज़ें खोल लो, आपका बाप आपकी आगे आने वाली औलादें नस्लें नहीं बना सकती। तो टैलेंट की बात आप कर रहे हो ना, आप जूता हो मेरा टैलेंट के आगे। ड्यूरिंग ऑल दिस कंट्रोवर्सी थगेश डायरेक्टली तो अपना कोई भी रिएक्शन नहीं दिए, वो बस नॉर्मल सा अपना इंस्टाग्राम पोस्ट रिलीज किए, जिसके बैकग्राउंड में सॉन्ग बज रहा था एट द टॉप, काइंड ऑफ सेइंग कि भाई मैं ऊपर हूं, मैं रिएक्ट वगैरह नहीं करने वाला हूं। तो चेन के इस पोस्ट के नीचे कमेंट किए, रोस्टिंग तक समझ आ रही थी कि दूसरों के कंटेंट की जरूरत होती है, तुम तो रिप्लाई भी दूसरों के कंटेंट से देते हो, कैसी जिंदगी है यार तुम्हारी। एंड फिर वो अपने स्टोरीज के थ्रू फैंस को एनकरेज कर रहे हैं कि थगेश के पोस्ट में जाकर स्पैम करो। एनीवेज, चलिए
आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं हर्ष गुजराल के बारे में। तो हर्ष गुजराल अपने कंट्रोवर्शियल रशियन वाले जोक पर रिएक्ट किए। यस गाइस, हर्ष गुजराल का एक बहुत ही वायरल मीम है 6000 रुपीज रशियन वाला, आप लोग को पता ही होगा। बट इस जोक को लेकर उनको काफी ज्यादा बैकलैश भी मिलता है। स्पेशली रिसेंटली एक यूट्यूबर की वाइफ के साथ जब एक इंसिडेंट हो गया था जहां पर एक पर्सन इनडायरेक्टली उनकी वाइफ को 6000 रुपीज INR करके पुकार दिए थे, तो दैट वाज रियली शेमफुल। वेल, हर्ष गुजराल गए थे एलविश यादव के पॉडकास्ट में एंड वो ये जोक के बारे में बात करते हुए ये रिप्लाई दिए। जब भी मुझे ऐसे आता है हर्ष गुजराल रशियन, हर्ष गुजराल 5000 रुपए 6000, वो क्या कहाँ से लाए? गोवा से लाए जो? कोई गोवा से नहीं लाए हैं यार, अब तो परेशान हो गया मैं इस चीज से। मेरी छाती पे नाच रहा है वो जोक। उसका रीजन है बता दो। ये कोई किसी कम्युनिटी को पहली बात तो बताने के लिए नहीं था ये जोक। एज अ न्यू राइटर, फॉर एग्जांपल भाई, आप नया राइटर हो, आप लिख रहे हो कुछ, आपके पास कितना दिमाग एक्सपीरियंस है? 2017 का एक्सपीरियंस, मैं 2017 में शुरू किया, तब ये जोक लिखा था मैंने, ओपन माइक में ट्राई किया, वो चल गया, तो फिर मैं करने लगा। अब मुझे ये नहीं पता कि मैं किसी को ऑफेंड कर रहा हूँ इस चीज से या कुछ हो रहा हूँ, बट मैंने किसी होल कम्युनिटी को कभी नहीं बोला ऐसा कि ऐसा कुछ है। वो एक जोक की तरीके बोला था। अब वो भी 5 साल पुराना जोक है, छोड़ चुके हैं, नया सेट करते हैं, उसको करते भी नहीं है, लेकिन हम कुछ लोग पीछे पड़े हुए हैं। जोक चल गया भाई, तो मैं किसी को क्यों डिमीन करूंगा ना मेरे भाई? मेरा क्या मतलब है? मैं तो हंसाने का काम कर रहा हूँ। अगर किसी को हंसी आ रही है उस जोक पे, तो आदमी का पहला माइंडसेट यही होता है कि लोग हंस रहे हैं तो ये जोक डाल। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं यूजी चहल के बारे में। तो क्या यूजी चहल इनडायरेक्टली कंफर्म कर दिए कि उनका एंड धनश्री वर्मा का डिवोर्स होने वाला है? यस गाइस, दोनों अपने तरफ से इनडायरेक्टली स्टोरीज अपलोड कर रहे हैं जहां पर डायरेक्टली वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। बट कल यूजी चहल एक स्टोरी अपलोड करके अपने फैंस को थैंक यू बोले। फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो थ्रू आउट द करियर उनका बहुत ज्यादा सपोर्ट किए, बट उन्होंने फैंस को रीअश्योर किया कि अभी भी क्रिकेटिंग फील्ड में बहुत ज्यादा उनका करियर बाकी है एंड ही इज प्राउड टू बी अ स्पोर्ट्समैन, अ सन, अ ब्रदर एंड अ फ्रेंड। मेरे को पता है कि मेरे लाइफ के अराउंड बहुत ज्यादा अभी क्यूरियोसिटी डेवलप हो गया, बट मैं अब नोटिस कर रहा हूं कि सोशल मीडिया में मेरे अराउंड बहुत ज्यादा स्पेक्यूलेशंस किए जा रहे हैं। तो प्लीज एज अ सन, अ ब्रदर, अ फ्रेंड, आई हम्बली रिक्वेस्ट एवरीवन कि ऐसे स्पेक्यूलेशंस मत करो। ये चीज मेरे को एंड मेरे फैमिली को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहा है। तो इस पोस्ट के थ्रू सब लोग नोटिस करने लगे कि वो एज अ हस्बैंड का ही भी मेंशन नहीं किए। तो पीपल आर सेइंग कि इनडायरेक्टली वो डिवोर्स अपना कंफर्म कर दिए। बट एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले यश के टॉक्सिक मूवी के बारे में। तो यश के मूवी टॉक्सिक के ग्लिम्स ने रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिया। यस गाइस, 2 दिन पहले उनके बर्थडे पर एक स्नीक पीक अपलोड किया गया था एंड 2 दिन के अंदर इसमें 50 मिलियन प्लस व्यूज आ चुके हैं। बट भाई एक दिन के अंदर इट बिकेम द मोस्ट व्यूड ग्लिम्स एवर। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, फर्स्ट 24 आवर्स में इसको 35.9 मिलियन व्यूज आए थे एंड बाकी बड़े बड़े मूवीज जैसे कि पुष्पा 2, देवरा, उनके भी ग्लिम्सेस के व्यूज को वो क्रॉस कर लिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले उर्वशी रौतेला वर्सेस केआरके के बारे में। तो उर्वशी रौतेला केआरके को एंग्री रिप्लाई दी। यस गाइस, रिसेंटली उर्वशी रौतेला एंड एक्टर एनबीके का एक सॉन्ग रिलीज हुआ था जिसको काफी सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे एंड वल्गर बोल रहे थे। अब उनमें से एक पर्सन थे केआरके, वो भी काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किए इस सॉन्ग को एंड उर्वशी रौतेला को भी। तो वो केआरके को डायरेक्टली रिप्लाई देते हुए अपने ट्विटर में लिखी, इट्स आयरॉनिक हाउ सम ऑफ यू हैव अचीव्ड नथिंग येट आप लोग एंटाइटल्ड फील करते हो कि आप उन लोगों को भी क्रिटिसाइज कर सकते हो जो कि हार्ड वर्क कर रहे हैं। रियल पावर किसी को नीचे गिराने से नहीं आता है, इट्स इन लिफ्टिंग देम अप एंड इंस्पायरिंग ग्रेटनेस। जिस पर जवाब देते हुए केआरके लिखे कि जो मैं अचीव किया हूं ना वो पूरा दुनिया जानता है, स्पेशली द एंटायर बॉलीवुड नोज दैट। हम लोग एक ऐसे सोसाइटी में रह रहे हैं जहां पर रॉन्ग चीजों को कॉल आउट करना भी गलत है क्या? आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम फॉर योर वर्क टिल इट्स नॉट वल्गर। एंड अगर आप दोनों डांस कर रहे होते तो ठीक था, बट व्हाई टू हिट योर हिप्स 50 टाइम्स? एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले कंगना रनौत वर्सेस करण जौहर के बारे में। तो कंगना रनौत ओपनली करण जौहर को एक ऑफर दी। यस गाइस, इन दोनों का एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल पास्ट रहा है, आप लोग को पता ही होगा। वेल, रिसेंटली जब वो एक टीवी शो में गई थी, वहां से उनसे एक सवाल पूछा गया था करण जौहर से रिलेटेड कि आप लोग दोनों के बीच में रिलेशन अच्छा नहीं है, बट अगर तो करण जौहर आपके पास आते हैं एक प्रोजेक्ट को लेकर, क्या आप उनके साथ काम करना चाहोगी? तो इस पर वो जवाब दी कि आई एम सॉरी टू से, लेकिन करण सर को मेरे साथ मूवी करना चाहिए। मैं उनको एक बहुत ही अच्छा रोल दूंगी, आई विल मेक अ वेरी गुड फिल्म, जो कि सास बहू की चुगलीबाजी जैसी मूवी नहीं रहेगी, इट विल बी अ प्रॉपर फिल्म। तो वो ओपनली करण जौहर को ही एक मूवी के लिए ऑफर दे रही है। एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले अंबानी फैमिली के बारे में। तो गाइस, 2 इंटरनेशनल क्रिएटर अंबानीज के साथ एक प्रैंक करने की कोशिश की है। यस गाइस, 2 इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स है, द यूरोपियन किड, ही हैज ओवर 1.1 मिलियन फॉलोअर्स एंड सुपर कूल बेन, ही हैज ओवर 1.2 मिलियन फॉलोअर्स। वो गए हुए थे मुंबई एंड वहां पर अंबानी फैमिली के घर के बाहर जाकर वो सिक्योरिटी गार्ड के साथ थोड़ा प्रैंक करने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। आप ये क्लिप देख लो। We're going to Mr. Ambani's house. The Ambanis, are they inside? Yes. We're invited. We're friends of Ambani. You are invited here. We're rich kids. I met him at the wedding. He said we can play PlayStation whenever we want. So I said, You are invited here or not? yeah, we're friends of Ambani. We're also very wealthy people. Do you have any mail? Your message, any message? No, he said we can come just let him know anytime. that we're here, and if you want But to. he's not at home.
But you just He's said not- he's home. He's You not said- at home. Oh. He's abroad somewhere else. Can we wait inside? It's not. It's a house. It's not a restaurant. You can wait. If it was my house, I would let them come inside. but he's not at home now. Ambani not at came to home? Bali once, and Bali belongs to my father, and we welcomed him like a king. I'm not sure. It's not. I'm like the Ambani of Europe. That's really disappointing. एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एलए वाइल्ड फायर्स के बारे में। तो गाइस यूएस के लॉस एंजलिस स्टेट में बहुत ही भयंकर वाइल्ड फायर हो गया है जिसकी वजह से बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस हो रहा है एंड पीपल आर लूजिंग देयर लाइव्स। यस गाइस, अचानक से यहाँ पर क्रेजी वाइल्ड फायर्स होने लगे हैं जिसकी वजह से अभी तक तो बताया जा रहा है कि अप्रोक्सीमेटली 12 पीपल हैव पास्ड अवे एंड प्रॉपर्टी डैमेज का तो बात ही छोड़ दो, बहुत ज्यादा डैमेज हो गया है। ये इमेज के थ्रू आप लोग को समझ आ ही रहा होगा एंड अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स बताया जा रहा है कि अप्रोक्सीमेटली $52 बिलियन का लॉसेस होने वाला है, विच विल बी द मोस्ट एक्सपेंसिव डिजास्टर इन कैलिफोर्नियाज हिस्ट्री। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक IIT IIM ग्रेजुएट के शॉकिंग स्टोरी के बारे में। तो गाइस, एक लड़की हु इज एन IIT IIM ग्रेजुएट, वो एक बहुत ही शॉकिंग वीडियो शेयर की जहां पर वो एलिगेशंस लगाई कि उनकी जो सिस्टर इन लॉ है वो खाली उनके भाई के साथ शादी की एंड 10 डेज तक घर में रही एंड उसके बाद उनके पूरे फैमिली के खिलाफ FIR फाइल कर दी, लीगल एक्शन ले ली, अक्यूजिंग देम ऑफ डाउरी एंड डोमेस्टिक वायलेंस। उन्होंने बताया कि ये फॉल्स क्रिमिनल केस की वजह से 4 साल से उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स एंड अपॉर्चुनिटीज मिस आउट हुए, उनको काम मिलने में दिक्कत हो रहा है, पासपोर्ट इश्यूज आ रहे हैं जिसकी वजह से वो अब्रॉड ट्रैवल नहीं कर पा रही है एंड पूरे फैमिली को बहुत ज्यादा मेंटल ट्रॉमा हो रहा है। पूरा स्टोरी अगर आपको जानना है तो वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, आप जाकर देख सकते हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक चाइनीज वुमेन के बारे में जो कि बेबी डिलीवर करने से फ्यू आवर्स पहले ही रियलाइज की दैट शी इज प्रेग्नेंट। उनको पता ही नहीं था। यस, बताया जा रहा है कि वो एंड उनके हस्बैंड काफी टाइम से ट्राई कर रहे थे कंसीव करने के लिए बट वो पॉसिबल हो ही नहीं पा रहा था। लेकिन आगे क्या हुआ कि दिसंबर में अचानक से ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर उनको हॉस्पिटलाइज किया गया, जहां पर जब उनका अल्ट्रासाउंड किया गया तो पता चला कि शी इज 8.5 मंथ प्रेग्नेंट। किसी को पता ही नहीं चला एंड ड्यू टू हर कंडीशन डॉक्टर्स 4 घंटे के अंदर एक सर्जरी परफॉर्म किया एंड दे सेफली डिलीवर्ड द बेबी। तो यहाँ तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हनी ठाकुर ने कंप्लीट कर चुके 100 के सब्सक्राइबर्स एंड कैरी मिनाटी ने कंप्लीट कर चुके 45 मिलियन सब्सक्राइबर्स। सो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम। तो यहाँ तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ से सपोर्ट करते रहना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।